बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बजट और बजटिंग। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि बजट्स क्या होते हैं और बजटिंग क्या होती है। इसके अलावा हम फंक्शंस ऑफ बजट के ऊपर कुछ बात करेंगे, प्लस हम एडवांटेजेस ऑफ बजट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा हम बजट पीरियड पे कुछ बात करेंगे। बजट एक फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन होता है जिसको हम लोग फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं और जो हम फ्यूचर पीरियड के लिए फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज को प्लान करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बजट एक फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट है जो कि मैनेजमेंट के प्लान को स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए फाइनेंशियल टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। हम मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग का एक फंक्शन यूज करते हैं। उस प्लानिंग फंक्शन के अंदर हम फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाते हैं। जब हम फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं तो उन प्लान्स को हम मुख्तलिफ सूरतों में लिख सकते हैं, जैसे हम स्टेटमेंट्स की सूरत में, जैसे हम उसको जो है वो रिपोर्ट्स की सूरत में लिखते हैं। तो जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्लान की बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्लान इज एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स इन क्वांटिटीज। When plan is expressed in quantities, that plan is called budget. तो हम बजट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो बजट इज बेसिकली अ फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट्स प्लान फॉर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम पीरियड। बजट्स आर ऑपरेशनल बजट्स एंड मास्टर बजट। ये हम अपने फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर इन दोनों को डिस्कस करेंगे और इनको बनाना भी सीखेंगे। और जब हम लोग इस पूरे काम को, इस प्रोसीजर को कर रहे होते हैं, इसको हम बजटिंग कहते हैं। सो बजट इज अ फ्यूचर एक्शन प्लान एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स एंड बजटिंग इज द एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग बजट। सो बजट एंड बजटिंग की आपको होप्स हो के समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बजट? फर्स्ट फंक्शन ऑफ द बजट इज planning the actual operations. Basically budget is used to plan, और जब हम actual operations की बात करते हैं तो how would we do our operations, how would we doing our works? तो planning is basically used to plan our future plan of actions. So budget is basically a aid to plan our actual operations. जैसे हम लोगों ने ये कहा कि हमने फ्यूचर में प्रोडक्शन कैसे करनी है, कितनी प्रोडक्शन करनी है, तो इन चीजों को प्लान करने के लिए हमें जो फॉर्मल स्टेटमेंट यूज होती है वो बजट होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें बजट से मालूम पड़ती है कि हम फ्यूचर के अंदर अपने ऑपरेशंस में क्या क्या काम करने जा रहे हैं, हम कितनी प्रोडक्शन करेंगे, हम कितने मटेरियल्स परचेज करेंगे, हमें कितनी ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होगी। ये तमाम चीजें हमें मालूम करने के लिए बजट का सहारा लेना पड़ता है। सो बजट इज यूज्ड टू एड द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ द एक्चुअल ऑपरेशंस इन फ्यूचर। Second function of the budget is to coordinate the activities of the organizations. ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इनकी कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इनकी कोऑर्डिनेशन करने के लिए बजट जो है वो अपना रोल प्ले करता है। सो कोऑर्डिनेशन मींस, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे हमने ये कहा कि एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्लान किया कि हम लोगों ने फ्यूचर अगले माह में 10,000 यूनिट्स जो हैं वो हमने सेल करने हैं, और जो 10,000 यूनिट सेल करने के लिए ऑफ कोर्स 10,000 यूनिट बनने चाहिए, और फिर 10,000 यूनिट जब बनने चाहिए तो उनके लिए 10,000 यूनिट्स के लिए मटेरियल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए। अब ये तमाम एक्टिविटीज जो हैं ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस के ऊपर जो कम्युनिकेट या कोऑर्डिनेट करने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है, दैट इज बजट। तो बजट अगर नहीं होगा तो हमें नहीं पता चलेगा कि कितने यूनिट उन्होंने सेल करने के लिए प्लान किए हैं, और प्रोडक्शन वाले उतने यूनिट बनाएंगे नहीं तो वो सेल नहीं होंगे। इसी तरीके से हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें कितना मटेरियल परचेज करना पड़ेगा।
तो ये तमाम चीजें जो हैं वो तभी पॉसिबल हो सकती हैं जब एक सेंट्रल प्लेस के ऊपर कोई कोऑर्डिनेटिंग टूल हो। तो बजट इज बेसिकली अ कोऑर्डिनेटिंग टूल विच कोऑर्डिनेट्स बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। The third point is the communicate plans to various responsibility center managers. अब जो मैनेजर्स हैं उनको किस तरह से मालूम होगा कि उन्होंने क्या काम करने हैं और किस तरह से करने हैं। तो ये तमाम चीजें उनको कम्युनिकेट करने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है दैट इज बजट। तो बजट इज बेसिकली performs another function of communication between the departments and between the responsibility centers। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है हम लोग इसको फ्यूचर स्लाइड्स के अंदर इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि जो जो बजट है उसके फंक्शंस में से एक फंक्शन उसका कम्युनिकेशन है बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। तो वो कम्युनिकेशन तभी हो सकती है जब बजट बनाया जाएगा। इफ वी डू नॉट प्रिपेयर अ बजट दैट कम्युनिकेशन वुड नॉट बी पॉसिबल। नंबर 4 फंक्शन ऑफ द बजट इज मोटिवेट मैनेजर्स to strive to achieve the budgeted goals। बजट बेसिकली जब हम लोग अगली स्लाइड्स के अंदर बजट बनाने की बात करेंगे तो हम उसमें डिफरेंट स्टेप्स लेते हैं। तो सो बजट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट विच सेट आवर गोल्स। हम उसमें अपने गोल्स सेट करते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव इन फ्यूचर, इन नेक्स्ट मंथ, इन नेक्स्ट ईयर, इन नेक्स्ट 5 years। तो उनको जब हम प्लान करते हैं, जब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स गोल्स सेट करते हैं, तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजर्स कोशिश करते हैं ताकि उनको जब वो अचीव कर लें तो उनको डेफिनेटली अप्रिसिएशन मिले, उनको रिवॉर्ड मिले। तो ये तमाम चीजें जब उनके सामने होती हैं और उनको मोटिवेट करती हैं कि वो अच्छे से अच्छा काम करें और उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें, सो दैट इन रिटर्न ऑफ अचीविंग ऑफ दैट गोल they would get rewards, benefits and appreciation, bonuses। तो all these are only possible if there are budgets होंगे तो goals होंगे तो मैनेजर्स उसके लिए कोशिश करेंगे। मैनेजर्स उसके लिए कोशिश करने का जो मतलब होता है यही मोटिवेशन होती है। तो इफ वी ट्राई समथिंग टू डू दैट इज मोटिवेशन। ओके, नंबर 5 जो फंक्शन ऑफ द बजट है दैट इज कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोलिंग मीन्स कीपिंग द थिंग्स विद इन द लिमिट्स। मीन कि हमने ये कहा कि व्हाट शुड आर एक्सपेंसेस आर, हमारे आगे एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए, ये हम सेट करते हैं अपने बजट के अंदर। और हम ये देखते हैं कि अच्छा भाई हमारे जो 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 एक्सपेंसेस हैं, हमारी जो कॉस्ट है वो इस लिमिट में रहनी चाहिए। बिकॉज हम ये कहते हैं सपोज कि पर यूनिट कॉस्ट शुड बी विद इन दिस लिमिट। और अगर हम लोग और ये कैसे पता चलेगा कि कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन बजट। और बजट हमें बताएगा कि कितनी कॉस्ट होती है। तो इस चीज को बजट को लेके फिर हम ये देखते हैं कि अच्छा भाई हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, इसके लिए हमें कोशिश करते हैं, इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर इंप्रूवमेंट अपने ऑपरेशंस में लाने की कोशिश करते हैं कि ताकि हमारी कॉस्ट जो है वो विद इन लिमिट्स रह सके। नेक्स्ट इज एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स। और आखिर में बजट को हम एज अ यार्ड स्टिक यूज कर सकते हैं कि जिसमें हम ये कहते हैं कि जो मैनेजर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को हम बजट के जरिए से इवेलुएट कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि इस डिपार्टमेंट ने या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन ने फ्यूचर में ये गोल्स हैं जो कि सेट किए हैं और इनको अचीव करना है। अगर वो उनको अचीव करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, और अगर वो अचीव नहीं करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। इफ दे परफॉर्म वेल डेफिनेटली दे विल गेट बोनसेस, दे विल गेट रिवॉर्ड्स, दे विल गेट एप्रिसिएशंस। एंड इफ दे डू नॉट परफॉर्म वेल एंड डू नॉट अचीव देयर गोल्स तो डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है। तो अगर हमारे पास बजट होंगे तो हमारे पास वो यार्ड स्टिक, वो पैमाना होगा जिसकी बेस के ऊपर हम मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर पाएंगे। प्लानिंग इज सेटिंग अ गोल। हम अपने फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं, दैट इज प्लानिंग। what we are going to do and what we are going to achieve, that is planning।
और उसको हम कैसे अचीव करेंगे, ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ प्लानिंग, जिसको हम स्ट्रेटजीज बोलते हैं, जिसको लाइन ऑफ एक्शंस बोलते हैं। सो प्लानिंग इन्वॉल्व द डेवलपिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, एंड कंट्रोलिंग मीन to keep the things within that objectives, to check whether we have achieved those objectives or not, that is controlling। तो हम यहाँ पे कंट्रोलिंग में ये देखते हैं कि जो हम लोगों ने मैनेजमेंट में अपने जो जो गोल्स सेट किए थे, तो क्या वो पूरे हो रहे हैं, क्या उन तमाम गोल्स को अचीव करने के लिए तमाम डिपार्टमेंट्स या तमाम जो पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो सिनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, क्या हमारे तमाम के तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो बेहतर यूटिलाइज किए जा रहे हैं, इस चीज को हम कंट्रोलिंग का नाम देते हैं। सो व्हेन देयर इज प्लानिंग देयर वुड बी कंट्रोलिंग, एंड विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं हो सकती है। बिकॉज अगर प्लान्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वहां पे हम ये सारी की सारी चीजें हम अपने गोल्स सेट करेंगे, तो हम उनको विद इन द लिमिट्स या उनको कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म बना सकते हैं। तो सो प्लानिंग इज डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर फ्यूचर लाइन ऑफ फॉर फ्यूचर पीरियड, एंड कंट्रोलिंग इज the keeping the activities according to that plans or that objectives। इसको हम लोग जो है वो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बजट्स। तो सबसे पहले हमने अभी बात की, जैसे बजट इज यूज्ड टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया है कि हमने अगले साल जो है वो 1 लाख यूनिट बेचने हैं, तो वो 1 लाख यूनिट जो बेचने के लिए ऑफ कोर्स 1 लाख यूनिट बनने चाहिए। तो जब 1 लाख यूनिट बनेंगे नहीं तो बिकेंगे नहीं। तो अगर वो दोनों डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकेगा। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है वो आपका बजट डॉक्यूमेंट जो होता है वो कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। वो दोनों डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो है वो एक कोऑर्डिनेशन, एक लिंक क्रिएट करता है, ताकि हम अपना मैसेज उधर कम्युनिकेट कर सकें और उनका मैसेज जो है वो ले सकें। जस्ट लाइक दैट कम्युनिकेशन, और उनको जाहिर है वो कोऑर्डिनेशन के लिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और बजट जो होता है वो एज अ कम्युनिकेटिंग टूल इस्तेमाल हो सकता है अमंग द डिपार्टमेंट्स, अमंग द ऑर्गेनाइजेशंस, अमंग द मैनेजर्स, अमंग द इंडिविजुअल्स एंड सो ऑन। उसके बाद हम ये कहते हैं जी कि बजट्स आर यूज्ड टू डिफाइन आवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। विदाउट गोल द लाइफ इज यू मस्ट से यूजलेस। हम जब एमलेस लाइफ के साथ काम करते हैं तो वी आर गोइंग नोवेयर। जस्ट लाइक दैट हम ऑर्गेनाइजेशंस में भी जब एमलेस काम करते हैं तो वी आर गोइंग नोवेयर। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू अचीव समथिंग, और वो क्या अचीव करना है दैट इज सेट बाय बजट्स। तो बजट्स होंगे तो गोल्स होंगे एंड ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाएंगे। अगर बजट्स नहीं होंगे तो गोल्स नहीं होंगे, और अगर गोल्स नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की जो सस्टेनेबिलिटी है वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगी कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन आगे चलेगी भी कि नहीं चलेगी। अगर हम एमलेस लाइफ के साथ चलेंगे तो वी आर गोइंग नोवेयर। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि देयर शुड बी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, and that is only possible if we are doing budgets। Then and budget is used as a motivational tool for the managers। जब हम ये कहते हैं जी कि ये गोल्स हैं हमारे, हमने इनको अचीव करना है, और उनको अचीव करने के लिए ऑफ कोर्स मैनेजर्स कोशिश करते हैं, और जब मैनेजर्स कोशिश करते हैं तो वो मोटिवेटेड होते हैं। और अगर बजट्स नहीं होंगे, गोल्स नहीं होंगे तो मोटिवेशन नहीं होगी। ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं अपने फंक्शंस के अंदर। ओके, थिंक अबाउट द प्लान फॉर फ्यूचर। हम जब बजट्स बनाते हैं तो हम आगे आगे फ्यूचर की सोचते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम देखेंगे, हम जो काम कर रहे हैं ऐसे करते जाएंगे, चलता रहेगा। नो, we our approach is proactive when we apply budgeting, when we use budgets। the approach of the organization or the manager is proactive।
हम प्रोएक्टिवली काम करते हैं, हम फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, क्या होगा, इसको अभी से सोचना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज का ये भी एक बजट का एडवांटेज है कि हम जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो फ्यूचर की बात करते हैं कि फ्यूचर में किस तरीके से हम काम करेंगे। मीन्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम ये देखते हैं कि हमने अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कहाँ पे अपने रिसोर्सेज को एंगेज करना है। इन तमाम चीजों को हम सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल कर सकते हैं जब हमारे पास बजट होगा। हाउ मैनी यूनिट्स वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, ये हम फैसला करते हैं अपने बजट को देख के। उन यूनिट्स को बनाने के लिए कितनी लेबर चाहिए होगी, ये हम फैसला करते हैं बजट को देख के। उसके लिए कितना मटेरियल्स खरीदना पड़ेगा, ये हम फैसला करते हैं बजट्स को देख के। तो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें फाइनेंसिस भी हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी है, और बाकी जो अपने मशीनरी है, बाकी रिसोर्सेज भी हैं, कैपिटल रिसोर्सेज, उन सब की इंगेजमेंट तभी पॉसिबल हो सकती है प्रूडेंटली। हम उसको ऑप्टिमली यूज कर सकते हैं जब हमारे पास कोई प्लान होगा, जब हमारे पास कोई बजट होगा। और आखिर में हमने जैसे कहा कि परफॉर्मेंस एवेल्युएशन टूल के तौर पे यूज हो सकता है, कि हम इसको एक एज अ परफॉर्मेंस एवेल्युएशन टूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं बजट को। हम बजट में अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम मद्देनजर रखते हुए काम करते हैं, और बाद में हम लोग जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ, गोल्स के साथ, अपने टारगेट्स के साथ। तो इसी को हम परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कहते हैं। तो अपने फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर हम लोग इस परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के टूल्स पे भी बात करेंगे, इसके ऊपर जो है वो किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है इस पे भी बात करेंगे। ये सारी चीजें हम सीखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और अनकवर पोटेंशियल बॉटलनेक्स, और अगर हम बजट्स नहीं बनाएंगे तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स का पता नहीं चलेगा। हम फ्यूचर को जब मद्देनजर रख के अभी से सोचना नहीं शुरू करेंगे तो जब हमारे पास फ्यूचर में अपनी प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनको फिर कवर करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम प्रोएक्टिवली सोच के चलें कि व्हाट आर आर बॉटलनेक्स, व्हाट आर आर लिमिटेशंस, कॉन्स्ट्रेंट्स, तो अभी से हम उसको प्लान कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे हमने अभी ये कहा कि हमने आगे अपने फ्यूचर में एक साल के अंदर 1 लाख यूनिट जो है वो बेचने हैं, तो क्या हमारे पास इतनी मशीनरी है कि हम 1 लाख यूनिट बना सकें? तो ये हम अभी से सोचना शुरू कर देंगे। क्या हमारे पास इतने मजदूर हैं कि हम 1 लाख यूनिट बना सकें? ये हम अभी से सोचना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम लोग ये इसको नहीं करेंगे तो हमारे पास वो जो कमी है, कॉन्स्टेंट है, पोटेंशियल बॉटलनेक्स हैं या लिमिटेशंस हैं, वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। सो बजट हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग द बॉटलनेक्स और एंड अनकवर पोटेंशियल बॉटलनेक्स इन फॉर द फ्यूचर। दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ द बजट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि बजट किस अरसे के लिए बनाए जाते हैं। when we say operating budgets, when we prepare a budget for a 1 year, that is called operating budget। जो छोटे पीरियड के लिए बजट बनाए जाते हैं उन बजट्स को हम ऑपरेटिंग बजट्स कहते हैं। एंड नॉर्मली बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर 1 year। ऑपरेटिंग बजट्स ordinarily cover a 1 year period corresponding to a company's फिस्कल ईयर, जो कि कंपनी के फिस्कल ईयर के साथ अटैच होता है, जिसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। इट मे स्टार्ट फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर एंड इट मे स्टार्ट फ्रॉम जुलाई टू नेक्स्ट ईयर जून। तो जो भी उसका 12 महीनों का पीरियड होता है, नॉर्मली जो हम बजट बनाते हैं तो हम 1 साल का बनाते हैं। एंड दैट बजट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू क्वार्टर्स और इन 12 मंथ्स। या तो हम उसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर या फिर हम उसको 12 महीनों के अंदर डिवाइड करके लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सो नॉर्मल budgeting period is 1 year and the 1 year budget is called operating budgets। हमारे सामने जो शीट होती है उसमें 12 महीने नजर आ रहे होते हैं, लेकिन उसमें से वो 12 महीने हैं जो करंट महीना चल रहा है, वो जब कंप्लीट होगा तो वो निकल जाएगा और एक अगला महीना जो है वो ऐड हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे हम अभी जो है वो महीना है मई का, तो हम मई में काम कर रहे हैं, तो हमारे सामने मई का महीना है और मई से लेके अगले साल के अप्रैल तक जो है वो हमारे पास नजर आ रहा है।
जब ये मई का महीना कंप्लीट हो जाएगा तो दैट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम आवर शीट और अगले साल का जो मई है वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है बजट, कंटिन्यूसली वो शीट अपडेट होती जाती है, इस तरह के बजट को हम रोलिंग बजट या फिर कंटिन्यूस बजट बोलते हैं, जिसमें हम कंटिन्यूसली बजट कर रहे होते हैं। हम एक महीने का बजट करते हैं, एक महीना हम ऐड कर देते हैं जब हमारा एक महीना कंप्लीट होके गुजर जाता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी अभी एक महीना हमारा हो रहा है, इस महीने में हम अगले साल का मई प्लान करते जाएंगे। अभी इस मई में क्या हो रहा है ये हम कर रहे हैं और इसी की बेस के ऊपर हम अगले साल का मई प्लान कर लेंगे। जब ये मई गुजर जाएगा तो हम अगले साल का मई जो है वो हम बजट शीट के अंदर एंटर कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर इसी तरीके से हमारे सामने जो है वो 12 कॉलम नजर आ रहे होंगे जो कि 12 महीनों के बजट्स होते हैं। जी स्टूडेंट्स, होप सो कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर मजीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।